हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 136.15 आज 2.2% नीचे। और रिजल्ट्स आए कैस्ट्रॉल इंडिया के, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर के अंदर में थोड़ी गिरावट देखने को हमारे को मिली है। 2.5% शेयर नीचे बंद हुआ है। तो इस रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाके कि कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या चीज़ अच्छी है और क्यों ये स्टॉक जो है नीचे गिरा है। उसके बाद में हम चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर से। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिजल्ट से। रिजल्ट्स अच्छे हैं, एज इन हर एक पैमाने पे ग्रोथ है। सेल्स अगर आप देखोगे तो 1120 करोड़ से बढ़ के 1183 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर है। यानी कि पिछले सितंबर क्वार्टर में और इस सितंबर क्वार्टर में क्या फ़र्क है उसकी बात कर रहा हूँ। मार्जिन्स वैसे के वैसे हैं, 23% से लेकर 23% इस बारी भी। जो नेट प्रॉफिट है उसमें हल्का सा बढ़ोतरी है, 187 करोड़ के सामने 194 करोड़, लगभग 7 करोड़ की तेज़ी है उसके अंदर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी कमी है। 1330 करोड़ के सामने 1180 करोड़ का एक सेल है। प्रॉफिट के अंदर में भी लगभग 30 करोड़ का कमी है। एंड मार्जिन स्टिल रिमेन द सेम। रिजल्ट्स में ऐसा कोई खराबी नहीं है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक भी ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी सिर्फ 16-17 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है। जब मैं स्टॉक के चार्ट को देखता हूं तो पहली चीज जो मुझे नजर आती है वो आती है तेजी। तेजी क्यों नजर आती है पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की हम बात करेंगे, राइट। सो मैं दो एवरेजेस यूज करता हूँ हर एक स्टॉक के लिए। एक है 20 मूविंग एवरेज, ये जो रेड वाली है, और ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। बेसिकली जो 20 मूविंग एवरेज है वो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है किसी भी स्टॉक के अंदर में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर होता है जब ये एवरेज ऊपर की तरफ शेप कर रही है, ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रही है, अभी आप देख सकते हो। फॉर बेटर क्लैरिटी व्हाट आई कैन डू इज मैं 1 मिनट के लिए कैंडल्स जो है इनको हाइड कर देता हूँ, तो आपको सिर्फ एवरेज समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज ऊपर की तरफ मूव कर रही है, राइट। और ये जो ब्लू लाइन है अब ये स्टेबल हो गई है, बड़े टाइम तक गिर रही थी। तो जो 200 मूविंग एवरेज है ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है, राइट। अब ये स्टेबल हो चुका है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो नीचे नहीं गिर रहा है, पहली बात तो ये। और 20 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी 20 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होती है तो ट्रेंड पॉजिटिव आप मान सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मुझे देखते के साथ तेजी लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन 20 एंड 200 मूविंग एवरेज। जब भी ये गैप कम होता है ना, वहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो, अभी आपके स्क्रीन पे 13 साल का चार्ट है कैस्ट्रॉल का। कैंडलस्टिक्स मैंने हाइड कर दिए, पर एवरेजेस से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। 2014 में हमारे को सिमिलर ऐसा सिचुएशन देखने को मिला था जहां पे एवरेजेस का गैप बहुत ज्यादा कम था, और वहां से हमारे को एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली। 2014 के बाद में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। एक दो बार 17 और 18 के अंदर में देखने को मिला, लेकिन इस टाइम पे फर्क क्या था ना, आपको ये एवरेज दिखेंगे कि डिक्लाइन कर रही थी, राइट। तो इसीलिए ज्यादा ऊपर नहीं चल पाया। तो यहाँ पे एक काफी लंबे समय बाद सिमिलर चार्ट पैटर्न हमारे को देखने में मिल रहा है। तो जब पहली बार मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को ये फीलिंग आती है, राइट। अब ये गिरा क्यों है? तो देखिए ये गिरा इसीलिए है बिकॉज अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमारे मार्केट्स के अंदर में काफी क्रैश आया था स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स के अंदर में। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस टाइम पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा मुनाफा वसूली का है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद में भी आई वुड स्टिल से दैट बेयर्स आर नॉट कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द शेयर। सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पिछले 7-8 हफ्तों का प्राइस मूवमेंट देखो खाली, ठीक है, इन कैंडल्स पे आप ध्यान दो। यहाँ पे 3 लगातार रेड कैंडल्स बनती हैं, राइट। एक के बाद एक, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। इस बड़ी ग्रीन कैंडल में ये पिछले 2 हफ्ते के हाईज निकाल देता है एक ही हफ्ते के अंदर में। ऑलमोस्ट तीसरे हफ्ते का भी हाई ये निकाल देता है, लेकिन बच जाता थोड़ा सा। उस हफ्ते से लेके अभी तक ये तीसरा हफ्ता चालू हो चुका है, लगातार 2 बड़े रेड कैंडल्स बने हैं, लेकिन इन दोनों रेड कैंडल्स में इतना जोर नहीं है कि इस ग्रीन कैंडल का लो अभी तक निकाल पाए। क्लियरली इट शोज कि जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो पिछले 2 रेड कैंडल्स को आराम से पार कर देता है, और जब रेड कैंडल बनती है तो 2-3-4 हफ्ते लगते हैं पिछला ग्रीन कैंडल तोड़ने के लिए। क्लियरली शोज कि जो बायर्स हैं उनके हाथ में पावर जो है वो ज्यादा है। अब आगे जाने से पहले आपको ये समझना है कि
134 का जो लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी ग्रीन कैंडल का लो है। अगर 134 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है तब थोड़ी सी इसमें गिरावट और बढ़ सकती है, और आने वाले समय के अंदर में ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये इसका अच्छा सपोर्ट बनेगा, और ये लेवल है अराउंड 124, 124। तो अगर 134 टूटता है तो 10 रुपये की और इसमें गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। बट रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत गिरावट इसके अंदर में आनी चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट थोड़ा सा जो ट्रेंड है ना ओवरऑल मार्केट का, और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप का, इन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। कैस्ट्रॉल की भी अगर हम बात करें तो 110, 115 से 160 तक गया है। तो अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेटिंग और प्रॉफिट बुकिंग के अंदर में है, बट आई थिंक द स्टॉक इज गुड एंड इट विल डू गुड इन द कमिंग टाइम ऑल्सो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कैस्ट्रॉल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।